वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आफ्ताब सदाकत में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अजीज़ नाजरीन, हम आज खुदा के बंदा के वसीला से ब्रेक पे जाने से पहले सीख रहे थे कि अगर हम खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, पैवस्त रहेंगे, खुदा की ताबेदारी करेंगे, खुदा के साथ वफादार रहेंगे, तो फिर खुदा हमें मुकद्दस अब्राहम, इसहाक और याकूब जैसी बरक़ात से नवाजेगा। और अगर हम खुदा के वफादार नहीं हैं, उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो बरकत से खाली रह जाती है। तो इस मज़मून पर भाई स्लोमियल हमें सिखा रहे थे। मैं चाहूँगा कि मज़ीद इस बारे में हमें सिखाएं। जी, हम देख रहे थे कि खुदा बाप ने अपने लोगों को बरकत दी। जी बिल्कुल। और हम भी आज इस बरकत को हासिल करना चाहते हैं। जी। और अगर नए यादनामे में देखा जाए तो यीशु मसीह भी बरकत देते हैं। बेशक। जब लोग अपने बच्चों को यीशु मसीह के पास लाए, जी ऐसी है, तो जो यीशु मसीह के शागिर्द थे उन्होंने उन लोगों को, उन बच्चों को डांटा। जी। लेकिन देखें कि यीशु मसीह कितने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि इन बच्चों को क्या करो, मेरे पास आने दो। जी। और जब बच्चे यीशु मसीह के पास आते हैं तो यीशु मसीह उनको अपनी गोद में बिठाकर उनके लिए दुआ करते हैं। जी। और उन्हें बरकत देते हैं। बेशक। अगर कलाम खुदा में देखना चाहते हैं तो मरकस की इंजील जी उसका 10वां बाब और उसकी अगर हम 17वीं आयत को जी पढ़ेंगे, जी कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। और कलाम खुदा के अंदर हमें जिक्र मिलता है मरकस की इंजील के अंदर कि यीशु मसीह उन बच्चों को बरकत देते हैं। बेशक। और आज हम भी इस बरकत को हासिल कर सकते हैं। जी। वो कैसे हम बरकत को हासिल कर सकते हैं कि पहले नंबर पर हमें कलाम खुदा के अंदर ही जिक्र मिलता है कि तुम मेरे हुक्मों को क्या करो, मानो। जी। जब हम उसके हुक्मों को मानते हैं तो खूबसूरत वादा है कि जब मेरे हुक्मों को मानोगे तो मैं तेरे रोटी पानी पर तुझे क्या दूंगा, बरकत दूंगा। बेशक। और उसके बाद फिर मैं तेरे बीच में से बीमारी को भी क्या कर दूंगा, दूर करूंगा। बेशक। ये तब ही होगा जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे। बेशक। जब हम उसकी बात को सुनेंगे, उसकी बात पर अमल करेंगे और अमल करके फिर खुदा का कलाम खूबसूरत वादा कर चुका है। बेशक। और ये वादा ऐसा है जो सच्चा वादा है, बिल्कुल, जो कभी भी टाल नहीं सकता। ऐसे। और जब हम हुक्म मानेंगे तो फिर रोटी पानी पर खुदा हमें क्या देगा, बरकत देगा। इस वक्त हम अगर इसी मौजू पे बात करें कि रोटी पानी के ताल्लुक से, तो हर शख्स हमें परेशान नज़र आता है इस महंगाई की वजह से। तो अगर हम खुदा की इबादत करें, मैं समझता हूँ कि अगर ऐसे बहरान आते हैं मुल्कों में, कौमों में, कबीलों में, ख़ानदानों में, इस तरह के बहरान आते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह अपने ज़िंदा खुदा से दूरी है। और खुदा की बरकत हमारी रोटी पानी पर इसीलिए नहीं है कि हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं, हम खुदा की बराबर इबादत नहीं करते, ताबेदारी नहीं करते, उसके अहकामात को नहीं मानते, तो ये हमारी बरकत में रुकावट बनता है और फिर हमारे लिए मसाइल और मुश्किलात का सबब बनता है। जी। तो देखें ना कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जी। पर खुदावंद का कलाम भी हमें कहता है कि हुक्म मानो। जी। फिर हम जो है वो इन सारी बरकतों को जो है वो हम अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर खुदा का कलाम हमें हुक्म देता है कि अपनी सारी जो दया यकी है, जी, वो भी मेरे घर में लाओ ताकि किसी चीज की कमी ना हो मेरे घर के अंदर, अनाज की कमी ना हो। ऐसे ही है। फिर देखिए कितना खूबसूरत वादा है कि अगर
तुम अपनी पूरी दया मेरे घर में लाते हो, जी जी, तो फिर क्या होगा कि खुदा बाप कहता है कि मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा, तू मेरा इम्तिहान ले सकता है। जी जी, और खुदा बाप कहता है कि तू मेरा इम्तिहान ले सकता है, तो मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए भी जगह ना रहे। बेशक, ये वो एक काम है या वो हुक्म है जो हम अपनी जिंदगी में पूरे नहीं कर पाते। जी जी, हम इन हुक्मों को पूरा नहीं करते, ऐसे, हम दूसरे कामों की तरफ या अपनी जिंदगी के अंदर जो हमें ज्यादा अहमियत के हामिल लगते हैं, ऐसे ही है, हम उन कामों की तरफ अपने आप को लेकर जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है कि जब हम अपनी कमाई में से अपने जब हम काम करते हैं, जो हमारा कारोबार है, जो हमारी आमदनी है, जी जो जी, हम नेक कमाई कमाते हैं, अगर वो खुदा के घर में लेकर जाएं, तो जी, फिर खुदा अपने उन वादों को मेरे घर के अंदर दया लाओ, जी जी, अपनी नेक कमाई जो तुम कमाते हो, जी जी, तो फिर खुदा बाप कहते हैं कि तू मेरा इम्तिहान ले, जी, तो फिर मैं तुझे क्या दूंगा, बरकत पर बरकत दूंगा। बेशक, वो बरकत हमारे घर के अंदर अनाज की बरकत है, जी जी, वो बरकत ये है कि खुदा बाप हमें रोज अच्छी अच्छी खाने के लिए चीजें मुहैया करता है। बेशक, खुदा बाप ने हमें औलाद के तौर पर बरकत दे रखी है। जी बिल्कुल, उसके बाद खुदा बाप हमें जो है वो कारोबारी गाड़ी बरकत की देता बरकत दे सकता है। बेशक, बेशक। फिर उसके बाद खुदा बाप हमें घर जैसी बरकत से नवाजता है। बेशक, ये वो बरकतें हैं जो खुदा बाप हमसे वादा करता है जी बिल्कुल, ऐसे ही, कि जब हम उसके हुक्म के मुताबिक, जब हम उसके कलाम के मुताबिक चलेंगे, जी तो बिल्कुल, फिर वो कहता है कि ये बरकतें जो मैं तुझे दूंगा, जी, तेरे पास रखने के लिए भी जगह नहीं है। बेशक, बेशक। तो अजीज नाजरीन, आज हमने खुदा के बंदा के वसीला से सीखा है कि हम जब खुदा के वफादार होंगे, खुदा पर अपना तवक्कुल रखेंगे, तो फिर खुदा हमें बरकत देगा। और जो हमने आज हवाला तिलावत किया था, उस हवाले में भी खुदा अपने काहिनों को, खुदा ने यह हुक्म दिया कि कौम इसराइल को, जो काहिन है, जो हारून के बेटे हैं, वो इन अल्फाज के साथ बरकत दे कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे, और खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जे करे और तुझे सलामती बख्शे। यानी खुदा ने एक ख़ास बरकत कौम को देने के लिए ख़ास कलमा दिया, और इस हवाले को या इन आयात को इसराइली लोग आज भी जमात को बरकत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से पासबान खुदा के खादम भी इन अल्फाज को आज भी बरकत देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये ख़ास बरकत है कि खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदा ने कहा था कि मेरी कौम इसराइल, जिसको मैं मुल्क मिस्र से निकाल के लाया हूँ, जिस मुल्क में इस कौम को पहुँचा रहा हूँ, इसके चारों तरफ ऐसी अक़वाम होंगी, ऐसे लोग होंगे जो इनको रहने नहीं देंगे। तो जिंदा खुदा ने कहा कि मेरी कौम को ये बरकत दे दी जाए कि वो तुझे महफूज रखेगा। उसके बाद खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए। अजीज नाज़रीन, आदम से लेकर इंसान इस ख्वाहिश में मुब्तला रहा कि मेरा जिंदा खुदा मुझे अपना चेहरा दिखाए। माबूद को देखने के लिए इसी कोशिश में इंसान ने यहाँ तक कि कई एक माबूद अपने लिए खड़े कर लिए ताकि मैं अपने माबूद को देख सकूं। तो खुदा ने कौम इसराइल की बरकत में ये बात शामिल कर दी कि खुदावंद अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। ये बरकत है बनी इसराइल की, उनके बाप दादा की वफादारी, और फिर उस वक्त जो उस पैगाम को सुन रहे थे, जो मुकद्दस मूसा के साथ खड़े थे, उनके लिए फिर खुदा ने ये ख़ास बरकत का ऐलान करवा दिया और तुझे सलामती बख्शे।
خدا تجھ پر مہربان ہو اور تجھے سلامتی بخشے۔ یہ وہ برکات ہیں جن کا ذکر خدا نے اپنے کاہنوں کے وسیلہ سے قوم اسرائیل پر دیا تاکہ ان کو اس برکت سے نوازا جائے۔ یہ وہ مقام ہے جو بنی اسرائیل نے، ان کے بزرگوں نے، اس زمانے کے ایمانداروں نے خدا کی وفاداری کے وسیلہ سے حاصل کی۔ میرے عزیز ناظرین، ان تمام برکتوں سے بڑھ کر خدا کا بیٹا جس کو اس نے بخش دیا، اس کے وسیلہ سے ہم آسمانی خدا کو باپ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی برکت ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہے اس کو کسی چیز کی کمی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے میرے عزیز ناظرین، اگر اس مقام تک پہنچنا ہے تو پھر آج ہمیں اس کے بیٹے کے تابعدار ہونا ہے، اس کے بیٹے کی باتوں کو اپنی زندگی کا محور اور مرکز بنانا ہے، تاکہ وہ ہمیں اس سے بڑھ کر بڑی برکات سے مالا مال کرے۔ اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ ہم پیارے بھائی سلومیل کے بہت شکر گزار ہیں کہ آج پروگرام آفتاب صداقت میں آپ آئے اور خدا کے مقدس کلام کی خدمت کی۔ عزیز ناظرین، آئے ہم اپنے سر خداوند کے حضور جھکائیں اور دعا مانگیں۔ مہربان اور عظیم جلالی آسمانی باپ، آپ کے بے حد شکر گزار ہیں خداوند اس بات کے لیے کہ تو ہمارا پروردگار ہے جو اپنے فضل اور قدرت کے وسیلہ سے سنبھالتا اور برکت دیتا ہے۔ اے پاک خدا، ہمیں اس مقام پر لا کہ تو ہم پر اپنا چہرہ جلوہ گر فرمائے، اپنے کلام کی برکت دے۔ اے مہربان خدا، اس وقت جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ایک ایک زندگی کو اپنے فضل کے وسیلہ سے چھو کر برکت دیجئے۔ اے مہربان خدا، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی وہ لا علاج بیماریاں جن کے سبب سے تیرے لوگ پریشان ہیں، جن کے سبب سے تیرے لوگ تھک چکے ہیں، مہربان خدا، جہاں پر انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آپ کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ التجا کرتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے لیے اپنی قدرت کو، اپنے فضل کو جاری کر دیجئے، بحال کر کے شفا عطا فرما دیجئے۔ اے مہربان خدا، ہر طرح کے موسمی اثرات سے اپنے لوگوں کو محفوظ رکھ۔ ہر طرح کی ابلیس کی دیکھی اندیکھی قوتیں، نجاستیں تیرے نام کے وسیلہ سے ختم ہو جائیں، اور پاک خدا تیرے لوگ ان ابلیس کی گندی تاثیروں سے بحال ہو کر، آزاد ہو کر تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے۔ مہربان خدا، آج کا سارا دن ہمارے ساتھ رہے، کاروبار میں برکت دے۔ عزیز ناظرین میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ اس وقت دعا میں شریک ہیں، پاک خدا جہاں جہاں بھی جائیں، جس کام میں بھی ہاتھ لگائیں، تیرے لوگ برکت پائیں۔ بہنیں، بھائی، بچے جو اس وقت خدا کسی کام کاج کے لیے نکلتے ہیں وہ بابرکت ہوں۔ جو پاک خدا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بچے نکلتے ہیں وہ بھی پاک خدا برکت پائیں، سلامتی پائیں، اور تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا باعث بنے۔ اے قادر مطلق خدا، التجا کرتے ہیں کہ تو سب کو چھو اور بڑی برکت عطا فرما۔ آج کا سارا دن ہم سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے سنبھالے رکھ۔ مہربان خدا، ہوشنہ ٹیلی ویژن کے لیے، اس کے آنرز کے لیے، پوری میڈیا ٹیم کے لیے تیرے حضور سے برکت اور سلامتی چاہتے ہیں۔ التجا کرتے ہیں کہ یہ چینل بہت ساری زندگیوں میں برکت، بحالی اور خوشحالی کا باعث بنے، اور پاک خدا تیرے نام کا جلال ظاہر ہو۔ مسیح خداوند کے پاک اور مقدس نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ عزیز ناظرین، آج پروگرام آفتاب صداقت کا یہیں پہ اختتام ہوتا ہے۔ ایک نئی صبح میں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خدا حافظ۔ دیکھتے رہیں ہوشنہ ٹی وی۔